गुनगुन अपनी सास मीनाक्षी के साथ भोलानगर नाम के एक पिछड़े हुए गांव में रहती थी। वो दोनों दिन भर बस नौटंकी और टाइम पास करती रहती थी। पति काम पर गए नहीं कि दोनों सास बहू नाच गाना शुरू कर देती। छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। गुपचुप 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 गुपचुप। बहू तू तो एकदम अंगार है। माँ जी आप भी किसी एटम बम से कम थोड़ी हो। लेकिन एक दिन उन दोनों के पति काम से उदास होकर लौटते हैं, क्योंकि जिस मिल में वो दोनों काम कर रहे थे उस मिल को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और उसी कारण वो मिल अब बंद हो चुकी थी। पता नहीं अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा। मीनाक्षी, जितना राशन है संभाल कर ही इस्तेमाल करो। नौकरी मिलने तक हमें बहुत सोच समझकर खर्च करने होंगे बचे हुए पैसे। जी संभव के पापा। मीनाक्षी और गुनगुन दोनों एक दिन जंगल के रास्ते से जा रही होती हैं कि तभी उन्हें वहां पर एक ऊंट दिखाई देता है। अरे वो देखो माँ जी, ऊंट। अरे दादा, ये रेगिस्तान का ऊंट यहाँ जंगल की झाड़ियों में क्या मटर गश्ती कर रहा है। छोड़ो ना माँ जी, उससे हमें क्या। हमें इस ऊंट से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अगर हम इसे अपने साथ ले गए तो इस पर गांव वालों को सवारी देकर और इसका नाच दिखाकर हम ढेरों पैसे कमा सकते हैं। अरे वाह बहू, मुझे तो लगा था कि तेरा तीसरा माला खाली है, लेकिन तू तो बड़ी ही सयानी निकली। गुनगुन और मीनाक्षी उस ऊंट को वहां से ले जाती हैं और गांव भर घुमाते हुए लोगों को ऊंट की सवारी देती हैं। दोनों सास बहू ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन गांव में अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और हर रात किसी न किसी का कंकाल सड़क पर पाया जाता है। लेकिन एक रात गांव के बिरजू काका जब देर रात किसी शादी से आ रहे थे, तभी वो मीनाक्षी और गुनगुन के ऊंट में से एक चुड़ैल को निकलते हुए देखते हैं। हे भगवान, इसका मतलब ये चुड़ैल इस ऊंट के शरीर में रहती है और यही है वो चुड़ैल जो रोज रात को लोगों को कच्चा चबाकर उनके कंकाल फेंक कर जाती है। नहीं, मुझे मीनाक्षी जी और गुनगुन बिटिया को ये बात बतानी होगी। बिरजू काका मीनाक्षी और गुनगुन को भूतिया ऊंट और चुड़ैल के बारे में बताने जा ही रहे थे कि तभी क्यों बे लल्लू चपड़गंज बुढ़े, बड़ा या खबरी, अब मर मर तू। चुड़ैल बिरजू काका को जिंदा खा जाती है। ये सब खिड़की से सास बहू दोनों देख लेती हैं और दोनों वहीं सुसु कर देती हैं। बाजी, आपकी भी सुसु निकल गई। गुनगुन बहू, इसका मतलब हमारे ऊंट के अंदर वो चुड़ैल रह रही है। अब हम क्या करेंगे बहू? मेरी तो बुरी तरह फट चुकी है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ जी। जब गुनगुन और मीनाक्षी संभव और प्रेमलाल को ये सारा कांड बताती हैं, तभी वो दोनों उसे एक आइडिया देते हैं और उस आइडिया के मुताबिक दोनों सास बहू हिम्मत जुटाते हुए ऊंट को एक तालाब के पास ले जाती हैं। तभी ऊंट उस तालाब का पानी पीने लगता है, लेकिन पानी पीते ही ऊंट के अंदर बसी हुई चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है और बाहर निकलकर भस्म होने लगती है। नहीं नहीं। उतने में वहां पर गुनगुन का पति संभव और ससुर प्रेमलाल आते हैं। इस तालाब में हमने गंगा जल मिलाया था ताकि जब ऊंट इसे पिए तब उसके अंदर बसी ये नालायक और निकम्मी चुड़ैल खत्म हो जाए। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बहू, हमने कर दिखाया। जीत गए रे, जीत गए, हम ये बाजी जीत गए। चुड़ैल को उल्लू बना दिया, हमने ऊंट को बचा लिया।
चुड़ैल भस्म होकर मिट्टी में तब्दील हो जाती है। सास और बहू झिलमिल और फाल्गुनी दोनों के पतियों का ट्रांसफर होने के बाद वो नए शहर में एक बिल्डिंग में रहने जाते हैं। लेकिन वो उस बिल्डिंग का लिफ्ट इस्तेमाल करने जाते हैं, तभी उन्हें वहाँ का बुढ़ा वॉचमैन रोक देता है। फाल्गुनी जी, झिलमिल बेटा, इस लिफ्ट को इस्तेमाल मत कीजिए। ये लिफ्ट चल तो रही है, लेकिन ये लिफ्ट एक भूतिया लिफ्ट है। क्या अभी काका, कौन सी 3rd क्लास हॉरर फिल्म देखकर आ रहे हो? अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता। और मेरे सामने अगर कोई भूत आ भी गया ना, तो मैं उसे इतने चाटे मारूंगी कि वो दुम दबाकर और बम हिलाकर वहीं के वहीं भाग जाएगा। चल झिलमिल बहू। मैं आप दोनों से विनती कर रहा हूँ, प्लीज मत जाइए इस लिफ्ट में। देख, तू अब मेरी खोपड़ी मत खिसका, वरना मेरे अंदर की चुड़ैल जाग जाएगी और तेरा खून पी जाएगी। फाल्गुनी वॉचमैन काका को धक्का मारती है और सास फाल्गुनी और बहू झिलमिल लिफ्ट में जाते हैं। लेकिन लिफ्ट जैसे ही चलने लगती है, तभी उसकी लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। ये देखकर झिलमिल थोड़ी घबरा जाती है। माँ जी, दोनों सास बहू अब चुड़ैल की हवेली में बड़े बड़े खंभों से बंधकर बंदी बन जाती हैं और चुड़ैल कंकालों से बने हुए सिंहासन पर बैठती हैं। कंकाल उसके नौकर चाकर होते हैं। ये कहाँ आ गए हम माँ जी? कहाँ हैं हम? हमारी ऊपर की टिकट कट चुकी है बहू। अब हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। वाह, क्या बात है! तू तो बड़ी ही चतुर बुढ़िया है रे फाल्गुनी। तूने सही समझा। मैं यहाँ तुम दोनों की जान लेने ही आई हूँ और तुम भी इन कंकालों की तरह मेरी गुलाम बन जाओगी, क्योंकि तुमने नियम का उल्लंघन किया और भूतिया लिफ्ट में कदम रखा। प्लीज ऐसा मत करो, हमें जाने दो चुड़ैल जी, प्लीज। हाँ चुड़ैल जी, हमारी होशियारी हम ही पर भारी पड़ गई है। अब हम फिर कभी होशियारी नहीं करेंगे। मरना तो तुम दोनों को पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ मनोरंजन हो जाए। चलो, अरे ओ कंकालो, म्यूजिक ऑन करो, चलो। फिर सास बहू दोनों चुड़ैल के सामने नाचती हैं। अरे बिच्छू मेरे नैना, बड़ी जहरीली अख मारे, कमसिन कमरिया साली, एक ठुमके से लख मारे। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली, पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली, पौआ चढ़ा के आई। वाह वाह वाह, एकदम झकास। अब तुम दोनों आज की रात यूं ही बंदी बनकर रहोगी और कल तुम दोनों की जान ले ली जाएगी, क्योंकि आज अब मुझे मेरे पिशाच बॉयफ्रेंड के साथ सुहाग रात मनाने जाना है। चलो। चुड़ैल अपने भूतिया पिशाच बॉयफ्रेंड के साथ सुहाग रात मनाने चली जाती है और सास बहू दोनों वहाँ पर बंदी बनी होती हैं। अब हम यहाँ से कैसे आजाद होंगे बहू? शायद हमारी जिंदगी यहीं तक थी माँ जी। लेकिन तभी वहाँ पर एक कंकाल आता है और उसे अपने पास देखकर झिलमिल और डर जाती है। माँ जी बचाइए, ये चलता फिरता भूतिया कंकाल मेरे पास आ गया है। लगता है ये तुझे लाइन मारने लगा है बहू, ताकि कंकाल बनने के बाद तू सिंगल ना रहे। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? दिमाग में गोबर जम गया है क्या? मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ।
हम सभी कंकालों ने भी तुम जैसे ही लापरवाही की और अब कंकाल बन गए, लेकिन तुम दोनों के पास अब भी मौका है इस शैतानी दुनिया से इंसानी दुनिया में जाने का। ये रहा वो नक्शा। इस नक्शे के जरिए तुम दोनों इस दुनिया से बाहर जा पाओगी। ओ तेरी, सच में? अरे वाह, थैंक यू कंकाल भाई। काश हम कंकाल भी जा पाते, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। थैंक यू सो मच कंकाल। ये लो तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट। बहू झिलमिल उस कंकाल को एक किस देती है। और वो कंकाल उन दोनों को आजाद करके छोड़ देता है। दोनों फिर से इंसानी दुनिया में लौट आती हैं। जान बची तो लाखों पाए। जान तो अब मैं तेरी लूंगी कलमुही। तूने मेरे बेटे की बीवी होते हुए भी उस कंकाल को पप्पी दी। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, रुक जा तू। और फिर फाल्गुनी झिलमिल की खूब कुटाई करती है।